हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्टिन्यूटी एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम क्लास 12 इतिहास के सेकंड यूनिट राजा और किसान के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट के व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ऐसा कौन सा महान जनपद था जहां पहले राजतंत्र आता था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था? तो वो कौन सा जगह है? वह चेदी जगह है। कौन सा जगह है? चेदी जगह। इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 2 कहता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य में पुष्करनसारिन नामक राज्य किस महान जनपद में राज्य कर रहा था? तो इसका आंसर जो होगा वो अति होगा। इसका आंसर क्या होगा? अति होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गंगा और सोन नदियों में के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। तो कौन की गई थी? तो उज्जैन की गई थी। कौन की गई थी? उज्जैन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यह कहता है कि गांधार महाजनपद की राजधानी थी। तो कहाँ थी? तक्षशिला थी। कहाँ थी? तक्षशिला थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? किस देवता के उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। किस देवता के उपासक थे? तो शिव के उपासक से। क्वेश्चन नंबर 6 का तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? तो ऋग्वेद में 228 सूक्त है। कितना? 228 सूक्त है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है? वेदांग की संख्या कितनी होती है? तो वेदांगों की जो संख्या होती है ना वह 4 होती है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? वेदांगों की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि संलेखन संबंधित है। संलेखन किससे संबंधित है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो आज हम सेकंड यूनिट का करा रहे हैं, कल थर्ड यूनिट का कराएंगे। मतलब जितना भी यूनिट है सभी का ऑब्जेक्टिव सीरीज करवा के तब सब्जेक्टिव की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाभारतों में महावीर ने 5वां कौन सा महाभारत जुड़ा? तो उसका जो जुड़े थे ना ब्रह्मचार्य जुड़े थे। कहाँ? ब्रह्मचार्य जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सर्वकामिनी ने की थी। किसने की थी? सर्वकामिनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा? बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उपासक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपासक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था। मुख्य रूप से कहाँ विभक्त था? तो 2 प्रांतों में विभक्त था। कहाँ? 2 प्रांतों में विभक्त था। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप में विभक्त था 2 प्रांतों में। कब? 2 प्रांतों में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यह कहता है कि इंडिका किताब के लेखक है। तो इंडिका किताब के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक है ना मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यह कहता है कि जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? तो किन लिपियों का अर्थ निकाला था? ब्राही और खरोष्टी लिपि का। ब्राही और खरोष्टी लिपि का। ब्राही और खरोष्टी लिपि का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की सिद्धांत की शुरुआत जो है ना वह किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यह कहता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? 16 महाजनपदों में सबसे शक्ति महाजनपद कौन थे? तो वो जो ना वह मगध थे। कौन थे? वह मगध थे। कौन थे? मगध थे। कौन थे? मगध। क्वेश्चन नंबर
17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यह कहता है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। कहता है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना 13वां हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 13वां। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 यह कहता है कि कनिष्क की राज्यारोहण थी। कनिष्क की राज्यारोहण कौन थी? तो 78 ईस्वी थी। कौन सा? 78 ईस्वी थी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 यह कहता है कि बम महामात्रों को किसने नियुक्त की थी? तो अशोक ने की थी। किसने की थी? तो अशोक ने की थी। किसने की थी? तो अशोक ने की थी। किसने की थी? तो अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और लास्ट क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है जो मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के? मौर्य वंश के। तो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना था मैंने करवा दिया और अभी इसके बाद सेकेंड यूनिट का करवाएंगे।